हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं आप लोग ठीक हो गए। आज मैं 7 क्लास का हिंदी पार्ट 2 सरदार भाई वल्लभ पटेल, लेखक है डॉक्टर राधा कृष्णन। हम पाठ के प्रश्न उत्तर कराने जा रहे हैं, आप लोग देखो। ठीक है बच्चों। हेलो बच्चों, आज मैं आप लोग को क्लास 7 का दूसरा पार्ट सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, क्लास 7 का है दूसरा पार्ट। अब मैं आज पाठ का प्रश्न उत्तर आप लोग के लिखाने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से देखो और कॉपी किताब निकाल के देख कर इसको लिखो। ठीक है, ओके बच्चों, नोट करो, इम्पोर्टेंट लाइन को नोट कर लो। चलो, तो सरदार भाई पटेल, इसका लेखक कौन है? इसका लेखक है डॉक्टर राधा कृष्णन। ठीक है, अब देखो वस्तुनिष्ठ प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनिए। ठीक है, अब 1 नंबर है सरदार वल्लभ भाई पटेल पाठ के लेखक कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या डॉक्टर राधा कृष्णन, या डॉक्टर अब्दुल कलाम। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक उत्तर हुए डॉक्टर राधा कृष्णन। ख नंबर, आज चारों ओर किसकी काफ़ी चर्चा हो रही है? दुराचार की, भ्रष्टाचार की, अत्याचार की, या अभिचार की? तो उत्तर क्या होगा? भ्रष्टाचार की। स्वतंत्रता के दिनों में महात्मा गांधी के विश्वसनीय लेफ्टिनेंट थे, कौन थे? उसका लेफ्टिनेंट कौन थे? 1 नंबर पंडित जवाहरलाल नेहरू, 2 नंबर सरदार वल्लभ भाई पटेल, 3 नंबर मदन मोहन मालवीय, 4 नंबर राजेंद्र प्रसाद। उत्तर हुआ सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब देखो, हमें अपने मतभेदों को क्या करके देश में संपूर्ण संगठन एकता लानी होगी? जागकर, या भुलाकर, या फैलाकर, या सुलहाकर? ठीक है, तो उत्तर क्या है? भुलाकर। अब देखो, लघु उत्तरीय प्रश्न, छोटे छोटे प्रश्न, छोटे छोटे लघु उत्तरीय में छोटे प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे? उत्तर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्रता के निर्माताओं में से एक थे। भारत स्वतंत्र होने पर वे भारत के गृह मंत्री बने। अब 2 नंबर, सरदार वल्लभ भाई पटेल कैसे परिवार में जन्म लिए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषक परिवार में जन्म लिए थे। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है? पटेल जी किस आदेशों का पालन करते थे? उत्तर होगा पटेल अपने नेता महात्मा गांधी के आदेशों का पालन करते थे। 4 नंबर, सबसे पहले सबसे ऊपर हमें अपने आप को क्या मानना चाहिए? उत्तर सबसे पहले और सबसे ऊपर हमें अपने आप को एक भारतीय मानना चाहिए। अब देखो 5 नंबर, पटेल जी के जीवन को हम कितने भागों में देख सकते हैं? उत्तर, पटेल जी के जीवन को हम 3 भागों में देख सकते हैं। एक क्रांतिकारी, एक राजनेता, एक प्रशासक। अब देखो 6 नंबर, पटेल जी के कार्य का सबसे महत्वपूर्ण भाग किस रूप में था? उत्तर है पटेल के महत्वपूर्ण कार्य पटेल जी के के कार्यों का सबसे महत्वपूर्ण भाग राजनेता के रूप में था। नेहरू जी, 7 नंबर, नेहरू जी ने पटेल जी के बारे में क्या कहा था? उत्तर हुआ नेहरू जी ने पटेल जी, ये रुको 1 मिनट रुक जाओ। एक देखो, नेताजी सॉरी, नेहरू जी ने पटेल जी के बारे में कहा था कि पटेल भारतीय एकता के संस्थापक थे। समझने को अपने को शक्तिशाली व राजनसिक
दस्ता और राजनीतिक चतुराई से वह देश में प्रशासनिक एकता लाने में सफल हुए। एक सबल एक सबल भारत निर्माता के लिए आवश्यक आधार है। ठीक है, अब 2 नंबर देखो। अब 2 नंबर देखो, व्याख्यामूलक प्रश्न। व्याख्यामूलक प्रश्न। राज्यों के एकीकरण के लिए पटेल जी ने क्या किए? उत्तर, राज्यों के एकीकरण के लिए पटेल जी स्वतंत्रता की प्राप्ति के तत्काल बाद 2 वर्ष में झुपनी सूझबूझ, क्या ये वाला है? 1 मिनट, ओके रुको। हेलो भाई, देखो, राज्यों के एकीकरण के लिए पटेल जी स्वतंत्रता की प्राप्ति के तत्काल 2 वर्षों में अपनी सूझबूझ और लोगों को समझने की शक्ति से 500 छोटे छोटे राज्यों को भारत के संघ में मिला दिया। यह प्रशासनिक एकल भारत के निर्माण के लिए आवश्यक आधार है। अब 2 नंबर देखो, एक प्रशासक के रूप में पटेल जी ने कार्यों का परिचय दीजिए। उत्तर, अब गुजरात में बाढ़ आई। प्रशासन के रूप में पटेल जी ने बारदोली आंदोलन में संगठन किया। उन्होंने देखो बच्चों, एक प्रशासक के रूप में पटेल जी के कार्यों का परिचय दीजिए। अब गुजरात में बाढ़ आई। प्रशासन के रूप में पटेल जी ने बारदोली आंदोलन में संगठन किया। उन्होंने उन सभी क्षेत्रों में जहाँ जहाँ कार्य किए अपनी संगठन क्षमता दिखलाई। जब तक वह अहमदाबाद नगरपालिका के अध्यक्ष थे उन्होंने उसे आधुनिक बनाया। 3 नंबर देखो, सरदार भाई पटेल के चरित्र की प्रमुख विशेषता का वर्णन कीजिए। अब क्या उत्तर? सरदार भाई पटेल जी ने सदा अनुशासन में कार्य किया। राष्ट्र के हितों को अपने हितों से ऊपर रखा। वे बहुत कम बोलते थे, जिसमें अस्पष्टवादिता, दृढ़ता या दृढ़ता ईरी का मात्रा यहाँ छुटा हुआ, दृढ़ता और दूरदर्शिता थी। किसानों के हितों में उनकी गहरी रुचि थी। वे साहसी, देशभक्त तथा कुशल प्रशासन थे। उनमें समझने की अपनी शक्ति, राजनीतिक दक्षता तथा राजनीतिक चतुराई था। उनमें कर्तव्य निष्ठा, अनुशासन, आज्ञा पालन, साहस तथा अपने प्राण उत्सव करने की तत्परता थी। उनमें जन सेवा और त्याग की भावना भी थी। ठीक है, देखो, अब देखो 4 नंबर, एक राजनेता के रूप में पटेल जी के महत्व का उल्लेख कीजिए। ठीक है, एक राजनेता के रूप में पटेल जी का महत्व का उल्लेख कीजिए। उत्तर, पटेल जी के कार्य का सबसे महत्वपूर्ण भाग राजनेताओं के रूप में था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उन्होंने अपनी सूझबूझ और लोगों को समझने की शक्ति से 500 छोटे छोटे राज्यों को भारतीय संघ में मिला दिया। वे भारतीय एकता के संस्थापक थे। वे देश में प्रशासनिक एकता लाने में सफल हुए। यह कार्य भारत के निर्माण के लिए आवश्यक था। अपनी राजनीतिक दक्षता से वे प्रशासनिक एकता लाने में सफल हुए। यह एकीकरण आज भी हमारे उद्देश्य है। पटेल जी का ये उपलब्धि ऐतिहासिक उपलब्धि है। अब देखो निर्देश अनुसार उत्तर दीजिए। ठीक है, निर्देश अनुसार उत्तर दीजिए। अब 5 में देखो, निर्देश अनुसार उत्तर दीजिए। क नंबर, यह वह कार्य है जो आज भी किया
जाना शेष है। अब देखो प्रस्तुत पंक्ति के लेखक कौन है? प्रस्तुत पंक्ति के लेखक है डॉक्टर राधा कृष्णन। कौन सा कार्य किया जाना शेष है, स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर सरदार, ठीक है, उत्तर सरदार वल्लभ भाई पटेल महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो आंदोलन चलाए थे वे संबंधित स्थानीय लोगों का एकत्र करने के उद्देश्य से चलाए जाते थे ताकि वे संगठित हो सके और उनका उद्देश्य एक हो सके, जिससे वे जाति और प्रशासन संप्रदाय के भेदभाव को भुलाकर एक होकर कार्य करे। यही वह कार्य है जो आज भी किया जाना शेष है। अब देखो ख नंबर का, यह एक ऐसा एकीकरण है जो आज भी हमारे देश है। यह वह पंक्ति किस पाठ से उद्धृत किया गया है? यह पंक्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल पाठ से उद्धृत किया गया है। अब 2 नंबर देखो, 2 नंबर एकीकरण का अर्थ क्या है? उत्तर एकीकरण का तात्पर्य है कि भारत के सभी राज्यों को एक में मिलाकर भारतीय संघ में सम्मिलित करना। पटेल जी ने 500 राज्यों का एकीकरण कर भारतीय संघ में स्थापित किया, भारतीय संघ में सम्मिलित किया, ठीक है। उसके बाद देखो हमारा उद्देश्य क्या है, उन्होंने कैसे पूर्ण होगा? हमारा उद्देश्य यह है कि राज्यों का जो राष्ट्रीयकरण पटेल जी ने आरंभ किया था वह अब तक जारी रहना चाहिए जब तक हम सब अनुभव ना करें कि हम एक राष्ट्र हैं। तो सार्वजनिक जीवन में जाति या धर्म को नहीं आने देना चाहिए। देश के हित के लिए यह एक समझना चाहिए कि हम सब भारतीय हैं। अब गण प्रश्न देखो, यह मेरी हार्दिक आशा है कि देश को इस प्रकार की दिशा मिले। यह किसका कथन है? यह कथन डॉक्टर राधा कृष्णन का है। वक्ता देश को कैसी दिशा मिलाने की आशा प्रकट करता है? तो उत्तर है भारत के लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना और अपने देश के युवक युवतियों को सही दृष्टिकोण प्रदान करना, साथ ही अपने पड़ोसियों से गहरा संबंध बनाना वक्त का उद्देश्य है और इसी प्रकार की दिशा मिलने की वह आशा प्रकट करता है। अब देखो भाषा बोध प्रश्न, ठीक है। भाषा बोध, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग एवं मूल शब्द पृथक कीजिए। पृथक में अलग करना। देखो अनुशासित, देखो अनुशासित में अनु निकालने पर क्या? उपसर्ग। अनु क्या है? उपसर्ग है। आशासित हो गया, अनु जोड़ शासित। सबल, स प्लस जोड़, स क्या है? उपसर्ग है। और इसके दोनों को अलग कर दिए। अब देखो अपव्यय माने क्या होता है? अप होता है उपसर्ग और व्यय माने होता है मूल शब्द। अपव्यय। सुनिश्चित, सु प्लस निश्चित, देखो सु हो गया उपसर्ग और निश्चित हो गया मूल शब्द, ठीक है। सुनिश्चित। अब निम्नलिखित शब्दों से प्रत्येक पृथक कीजिए। प्रत्येक माने पीछे का और उपसर्ग माने आगे में जो लगा वो। प्रत्येक मीन्स इधर का। क्रांतिकारी प्लस क्रांति प्लस कारी। क्रांतिकारी क्या है? ये प्रत्यय है, प्रत्यय, ठीक है। अब सांप्रदायिक, संप्रदाय प्लस इक, सांप्रदायिक। आध्यात्मिक, ताध्यात्म प्लस इक, आध्यात्मिक। अब देखो यहाँ मानसिक, मन जोड़ इक्स, सिक, मानसिक। इच्छाओं, तो इच्छा जोड़ आओ, इच्छाओं। अब देखो यहाँ क्या है? विलोम शब्द। विलोम शब्दों, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। भिन्न, भिन्न का क्या होगा? अभिन्न। अनुकूल प्रतिकूल। एकता अनेकता। धर्म अधर्म। पतन उत्थान।
नैतिक अनैतिक। अब देखो, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग वाक्य में कीजिए। निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग वाक्य में कीजिए। एकीकरण, देश के विकास के लिए एकीकरण अति आवश्यक है। बेरोजगारी, देश में बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। मतभेद, हमें आपसी मतभेद का दूर कर देश की उन्नति करना चाहिए। केवल हमें अपनी मतभेद को दूर कर देश की उन्नति करनी चाहिए। अप्राकृतिक मेल कभी भी अस्थायी नहीं होता। अधोपतन, नैतिकता के अभाव में समाज का अधोपतन हो जाता है। बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। और हो सके आप लोग जैसे जो इम्पोर्टेंट लाइन आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगे उसको नोट करें। ओके बच्चों, बाय।